You clearly come across as somebody who loves yourself, loves life, and is a very, very creative, very much in touch with her world kind of person. What Yes. I'm curious to know is, I know you were an engineer before. Yes. How come that life choice happened, and uh, which part of Sudha relates to engineering now? I think इंजीनियरिंग इज अ वे ऑफ लाइफ. अगर आप एक बार इंजीनियर बन गए ना, आप कुछ भी बन सकते हो. Okay. So yes, uh, whole part of me is an engineer at the moment with an artist. So if I ask you a question, how it happened, I feel I was never meant to be behind the camera because I was always in front of the camera. मैं Okay. अपनी लाइफ की हीरोइन थी. मतलब Okay. मुझे लगता था कि, और मैं जब अपने शूट्स कराती थी तो मुझे लगता था हाँ ठीक है, मैं मूवीज़ में जाके हीरोइन नहीं बन सकती, मैं हर महीने, हर 6 महीने में अपना शूट कराऊंगी जब भी अफोर्ड कर सकती हूँ उस फोटोग्राफर को, और खुद को सेलिब्रेट करूंगी. और ये कहानी ऐसे शुरू हुई थी कि इट्स वेरी And you ब्यूटीफुल. would just shoot yourself, like for no modeling gig whatsoever. नथिंग. देयर ये वाज बस नो. अपने लिए. अपने लिए तो मैं बताती हूँ. शुरुआत कैसे हुई थी कि मैं जब अपने टीन्स में थी, मैंने एक बार अपनी मम्मी को बोला, मम्मा आई एम नॉट प्रिटी. एंड माई मम जस्ट स्माइल्ड एंड वॉकड अवे. Okay. मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा झूठ में ही बोल देती कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है. तुमने भी नहीं बोला. बट what she did next was changed my life. So within that week, she gifted me a portrait shoot from the best photographer of the town. So mama, Ah. and my mama always used to have a habit of telling that a photo has a power to change destiny. ऐसा, और उनका हमेशा ये रहता था ना कि फोटोज हर जगह ना Hmm. अच्छे होने चाहिए. मतलब वेदर इट्स योर पासपोर्ट और योर आधार कार्ड और योर आईडी कार्ड एनीथिंग. तो मतलब आधे से ज़्यादा लोग इस ज़िंदगी में तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फोटोज से जानेंगे. एंड दैट्स वाई दैट्स अ वेरी पावरफुल Ah. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और मम्मा ये बातें तब बोली थी जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता था. मतलब आज के डेट में उस बात की क्योंकि हम लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे उन्हीं के थ्रू इतने लोगों से कनेक्टेड हैं. बट मम्मा का ये थॉट बहुत पहले से था. तो Hmm. हमेशा था कि फोटो कैन चेंज योर डेस्टिनी, फोटो कैन Hmm. चेंज योर डेस्टिनी. एंड देन फिर उन्होंने मुझे एक फ़ोटोशूट गिफ्ट किया. बहुत अच्छे से मोटिवेट करके भेजा, तो मैं भी मतलब खुश होके चली गई. आई वॉज मे बी 16 or 17 दैट टाइम. एंड जब मैंने फ़ोटो खिंचवाए, मतलब खींचने वाले ने फ़ोटो खींचे द वे ही आस्क्ड मी व्हाई यू वांट टू गेट द फोटो शूट डन. मैंने तो मतलब झूठ बोल दिया कि ना मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाना है, कहीं भेजना है. आई थॉट कि ऐसे बोलूँगी तो अच्छी फोटो. एंड बट ही अंडरस्टूड. मतलब ही वाज अ फोटोग्राफर, ही अंडरस्टूड, क्योंकि एक बच्ची आई है जिसके एस्पिरेशंस है पर वो वैसे तैयार होके तो नहीं आई है. देन उन्होंने मुझे थोड़ा सा तैयार किया. एंड जब मैंने अपना पहला फोटो देखा, मैं थोड़ी देर शॉक में थी. फिर मैंने स्माइल की, फिर मैं जोर से हंस दी, और फिर मैं जोर से रो दी वहीं पे स्टूडियो में ही. एंड इट वाज लाइक, इज दैट मी? Full range of emotions. एंड मैं कहा ये मैं हूँ सही में. एंड देन आई केम विद ओनली वन गोल, दैट आई वांट टू बी लाइक दिस पर्सन. कुछ नहीं चाहिए मुझे. एंड उस Hmm. पर्टिकुलर मोमेंट ने ना मेरी सारी इनसिक्योरिटीज़ को यूं शटर कर दिया था. मतलब अचानक मुझे लगने लगा था कि बस मैं ही हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ. एंड उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था अपने आप को. देखो, मुझे लगता था कि मैं इंटेलेक्चुअली तो बहुत अच्छी हूँ. आई वॉज टॉपर. मैं इंजीनियरिंग करने वाली थी. Hmm. मेरे एकेडमिक्स अच्छे थे, मेरा इंटेलेक्ट अच्छा था, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता था हर जगह. ठीक है. मुझे वही लगता था कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ. मतलब, और मुझे बहुत शौक था सुंदर दिखने का. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बदसूरत हूँ, बट मुझे वो जैसी सुंदर मुझे दिखना था ना, हीरोइन Hmm. जैसी वैसी तो नहीं हूँ. वो एक दिल में बात थी जो मैंने कभी पेरेंट्स को बोली भी नहीं थी. बट इस फोटो ने ना मुझे मेरा वो साइड दिखाया जो मैं हमेशा क्रेव करती थी, जो मुझे पता भी नहीं था कि इट एग्जिस्टेड. एंड एंड पता है, उस पूरे प्रोसेस में आई लर्न Hmm. फर्स्ट मेजर लेसन ऑफ माई लाइफ, दैट द वर्ल्ड सीज यू थ्रू योर आईज ओनली. द मोमेंट आई started feeling beautiful, Ah. and
Hmm. heroine, I would Hmm. say. Everybody around me treated like that. मतलब मैं खुद से प्यार में थी, मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मुझसे Hmm. प्यार में है। एंड देन दीज शूट्स बिकेम माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ। फिर ना मैं हर 6 महीने में अपने ये शूट्स कराने लगी। 6 महीने में क्यों? क्योंकि दैट फोटोग्राफर इज डैम एक्सपेंसिव। मैं उसको 6 महीने में एक बार ही अफोर्ड कर पाती थी, मिलती। और वो बहुत प्यार से बहुत अच्छे से Correct. बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनवाती गई। वही था कि मैं अपनी लाइफ की हीरोइन थी, मतलब मैं खुद ही को सेलिब्रेट कर रही थी, मेरे लिए तो मैं ही Hmm. सेलिब्रेट। और मैं अपने फोटोज से इतनी ऑब्सेस थी कि तब सोशल मीडिया तो था नहीं जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं अपने सारे फोटोज को प्रिंट करके Yeah. अपने बेडरूम में बेड के सामने वाली वॉल पे सारे मेरे फोटोज लगे रहते थे। एंड मैं ना बिल्कुल एग्जैचुरेट नहीं कर रही हूँ, पर मैं सुबह उठती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि Hmm. वो फोटोज बोल रहे हैं हेलो गॉर्जियस, एंड दैट यूज टू सेट द टोन ऑफ द डे। एंड फिर जब मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई एंड मेरी जब फर्स्ट जॉब लगी, तब मैंने पहली बार भोपाल छोड़ा। आई वॉज इन सत्यम। तो वहाँ जाके भी ना मेरा ये Hmm. ऑब्सेशन कंटिन्यूड रहा। तो पता है मेरी मतलब लैप जब डेस्कटॉप होता था, डेस्कटॉप का जो स्क्रीन सेवर था ना, वो भी मेरे फोटोज़ का स्लाइड शो था ऑफिस में। और आई स्टिल रिमेम्बर कि वो बे विंडो हुआ, मतलब हमारी ऐसी छोटी छोटी बेज होती थी सारी, मतलब तब ऐसे लैपटॉप्स नहीं होते थे ना, एक बड़ी सी Correct. Yeah. छोटे आपके हाँ हाँ हाँ. वर्क स्टेशन होगा। तो मेरे वर्क स्टेशन से अगर मैं उठ के जाती थी तो स्क्रीन सेवर Hmm. चल जाता था। और मैं अगर दूर से खड़े होकर देखूँ ना, तो जो भी उस वर्क स्टेशन को क्रॉस करता था वो थोड़ी देर रुक जाता था, वो पूरा स्लाइड शो कंप्लीट करता था। आगे आता था। फिर और तब तक फिर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ गए थे। मैं उतनी बुढ़ी नहीं हूँ वैसे, मोबाइल फ़ोन कॉलेज टाइम में आ गए थे। Hmm. पर जब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ गए उसमें थोड़ा डिसेंट कैमरा होने लगा, तो मेरा मेरा सत्यम में जाके भी मेरा मेरा सबसे बड़ा टाइम पास क्या था, मैं ऑफिस से घर जाती थी, मतलब अपने डॉम्स जाती थी। 1 घंटा मैं अपना शूट करती थी अपने वो 2 मेगापिक्सल कैमरे। Hmm. और मुझे हर दिन हर दूसरे दिन अपने मेमोरी कार्ड को खाली करना पड़ता था, क्योंकि पूरे फोटोज भर जाते थे। मतलब मेरा ये फेवरेट टाइम पास था कि मैं ऑफिस से जाऊंगी अपने रूम में, दरवाजा बंद करूंगी, 1 घंटा अपना शूट करूंगी अलग अलग, मतलब पोजिंग दे दे के, जैसे तो मैं ही, एज आई टोल्ड यू, बस सारी हीरोइनों के नाम ले लो, वो सब मैं ही। Hmm. एंड मैं बिल्कुल एनर्जाइज हो जाती थी। एंड ऑब्सेशन चलता रहा ये वाला। एंड जब मेरी शादी का टाइम आया, तो मैंने अपने वुड बी को शादी से पहले उसका फर्स्ट कैमरा गिफ्ट किया। और उसको बोला कि Oh. इट वाज अ कैनन कैमरा। और मैंने उसको बोला, यू नो व्हाट, यू हैव टू क्लिक मी एवरी डे एंड दैट विल बी द सीक्रेट ऑफ आवर हैप्पी मैरिज। अब ये बंदा, ही वाज सिंसियर आईआईटीएन नर्ड बंदा, मतलब जिसने, उसको देख के ऐसा लगता था, तब मैं जब उससे मिली थी, उसको देख के ऐसा लगता था कि इसने पढ़ाई कुछ नहीं किया होगा जीवन में। Hmm. अ, मतलब उसका प्रोफाइल भी ऐसा था, आईआईटी आईआईटी का एलुमनाई था, 99.93 परसेंटाइल थे, Hmm. आईएसआरओ साइंटिस्ट था, Hmm. ऑल इंडिया रैंक 5, मतलब तुम समझ सकते हो ना, एक पढ़ाकू बच्चा जिसने जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है। उसकी लाइफ में एक Yes. लड़की आती है और उसको बोलती है अब तुझे मेरे फोटो खींचने हैं कैमरा देके। बट देन ही वाज सो सिंसियर कि उसने ना मेरी उस बात को भी बहुत सीरियसली लिया। और मैंने, जैसे ऐसा होता है ना, जब आपकी शादी हो रही होती है तो आप अपने वुड बी से बहुत सारी डूज एंड डोंट्स डिस्कस करते हो, या थिंग्स यू विल टॉलरेट, थिंग्स यू वोंट, या व्हाट आर द Hmm. थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। आप अपनी कुछ शर्तें Hmm. रख। मैंने एक ही शर्त रखी थी कि भाई हर 6 महीने में मेरे को भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो शूट होता है, एंड दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। मतलब ये आज का दिन भी है, आज से 50 साल बाद भी ये Wow. तो उस पूरे प्रोसेस में उसको समझ में आया कि बीवी मेरी पागल है। इसको कैमरा और मिरर्स के अलावा कुछ नहीं सूझता है। इसके साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। बट देन ही But that is amazing. You have a very, very strong sense of self. मुझे लगता है दैट फोटो हैज अ बिग रोल टू प्ले। इनफैक्ट पता है अनिष्का, Hmm. दैट फोटो इज द रीजन टुडे यू एंड आई आर टुगेदर टॉकिंग। Fair. Correct. Yeah, absolutely.
I think when your mom said that a photo is what defines your destiny, I think she was very, very right. In my case it did तो फिर my husband मुकेश he started capturing me. He took it very seriously. मैंने तो मजाक में ही बोला था, इतना सीरियस नहीं बोला था. He learned photography, he started capturing me, and he gave me some of the best photos of my life. And after such 1,000 photos he became a wedding photographer. How he became a wedding photographer is also a very interesting story, but I am not going there for the benefit of time. um, तो वो wedding Hmm. photographer बन Hmm. गए, and he pulled me into the profession. एंड फॉर गुड 10 years हम लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे थे और वेडिंग फोटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड वी हैड द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ. मतलब हमने उन वेडिंग्स को कैप्चर नहीं किया है, हमने उन Wow. वेडिंग्स को जिया है. कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमने उन वेडिंग्स को उन लोगों से भी ज़्यादा जिया है जिनकी शादी हो रही थी. सो एक एक मोमेंट, एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी ना, दे आर इच्ड इन आवर हार्ट. तो वी वर डूइंग रियली वेल Hmm. wedding industry as well. We very soon we got lot of recognition, we got lot of love. हमारा work सारी best publications में featured था. We were among the top 10 photographers of Bangalore. मतलब all name fame everything we were getting. And ऐसा 10 साल चलता रहा. And then so जब तक Right. 20s में थे, हाँ वी कुड मैनेज बोथ जॉब्स. फिर क्या हुआ व्हेन वी हिट 30s, एक तो एक Hmm. 10 साल निकल गए थे. वी वर ग्रोइंग रियली वेल इन आवर वेडिंग ऑल्सो, एंड इन आवर ऑफिस कॉर्पोरेट लाइफ ऑल्सो. Hmm. तो ऐसा था कि एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही थी, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अ किड एंड यू हैव रीच्ड एट अ वेरी गुड लेवल. तो फिर ऐसा हुआ कि एक इंसान को फुल Hmm. एंड वी वर, हमारी वेडिंग कंपनी का नाम था पिक्सल स्टोरी, एंड फॉर अस दैट वाज आवर फर्स्ट बेबी. Okay. तो हमें ऐसा लगा कि Hmm. now it's time that one of us give full time attention to this baby because it's demanding that. तो किसी एक को जॉब छोड़नी थी, Okay. and I took that leap Hmm. of faith कि I'll take care of this. Mukesh, my husband, still continued with his corporate job, and I thought I have chosen weddings. And mind you, I am not that 9 to 5 engineer who hated her job and thought of a side hustle and got into weddings. No, I was madly and deeply in love Yeah. with Yeah. जॉब. इनफैक्ट मेरे लिए, मैं सबको ये Hmm. एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे लिए वो छोड़ना इतना डिफिकल्ट था. इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन योर बेबी एंड अ बॉयफ्रेंड. You always choose your baby, you do not boyfriend no matter what. So इस पूरे Oh, प्रोसेस में so tell me this. I am very, very curious to know, Sudha. Um, what was it that sort of made you feel like, okay, I will drop my engineering job, which I also very, very love, for photography? Which मैंने is, वही I तो, know it has, I can clearly see it has been a calling and destiny and passion since forever. But what made you feel कि, oh, now तो I'm ready. अब तो हो गया बस. नहीं नहीं आप, मैं वही बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में जब एक बच्चा आ जाता है, पिक्सल स्टोरी वॉज माई बच्चा. अगर Hmm. बच्चे को आपकी ज़रूरत है ना, Correct. सब छोड़ दोगे. इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, इट वॉज अ चॉइस बिटवीन योर बेबी एंड योर बॉयफ्रेंड. आप अपने बेबी को Hmm. चूज करोगे, अपनी Hmm. साइड में साइड रख दोगे, बट यू विल मिस योर बॉयफ्रेंड, यू विल मिस योर लाइफ. तो मेरे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट थी. मेरा ऐसा नहीं था फोटोग्राफी इज माई कॉलिंग तो मैं जॉब छोड़ दूँ. मतलब मुझे, क्योंकि मेरी जॉब भी, जो मेरी जो प्रोफाइल, Hmm. इट वॉज लाइक टेलर मेड फॉर मी. आई वॉज अ 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट. उसमें बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग होती है, यू मीट लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम अ पीपल्स पर्सन. तो मुझे हर Hmm. दिन कम से कम 200-300 लोगों को देखने की आदत Hmm. है. एंड आई वॉज वेरी लकी, मुझे ना हर दिन बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे जिनको मैं बहुत एंजॉय करती थी. तो जब मैं जॉब छोड़ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था पैसे तो मैं कमा लूंगी, लेकिन ये जो रोज मुझे 10-12 कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ये कहाँ से लाऊंगी. तो मेरा दुख अलग है. बट वही है. I love your priorities, Sudha. तो बस यही था कि यार ठीक है, बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो करेंगे, बच्चा अपना है.
एंड बच्चा मतलब पिक्सल स्टोरी। Hmm. मेरी मेरी औलाद ने मुझसे कोई सेक्रीफाइस नहीं कराया, ही हैज बीन Correct. Yeah. स्मार्ट, ही इज माय, वो अलग ही लेवल है। सो हाँ, तो ऐसे मुझे लगा कि आई एम चूजिंग वेडिंग फोटोग्राफी फ्रेंकली स्पीकिंग, बट यू नो Hmm. लाइफ हैड सम अदर प्लान्स, एंड उस पूरे प्रोसेस में जब मैंने जॉब छोड़ दी थी और वेडिंग सीजन वाज येट टू किक इन, तो मेरे पास आई हैड लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। मतलब एक इंसान जो दो जॉब्स कर रहा था, सडनली उसको घर में बैठने मिल जाए तो उसको लगता है मतलब इतना सारा टाइम। Hmm. ऐसा लग रहा था कि What मैं to तो एक, do? Yeah. मतलब मैं एक दिन में मैं 24 घंटों में 48 घंटे के काम करती थी, कंसिडरिंग टू जॉब्स आई हैड। तो मुझे ना एक दिन के 48 घंटे मिल गए थे। Hmm. तो मैंने यूं ही कैजुअली, फॉर नो रीजन, कि मुझे लगा कि आई चोज वेडिंग्स, बट देन डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स, एंड व्हेन आई हैड सम फ्री टाइम इन हैंड, आई जस्ट did portrait shoot of a friend very casually. I never had anything in mind Hmm. what I'm doing. And जब उसके portraits आए, जब मैंने उसको final output दिखाया, now this girl exactly reacted the same way. उसने स्माइल किया, उसने लाफ किया, वो रो दी। एंड दैट वाज माय इकिगाई। मुझे लगा ओ शिट, मैं तो इसलिए बनी हूँ। Oh. और और मुझे ना, मतलब थोड़ी देर बाद मैं उसको नहीं देख रही थी, मैं उस छोटी सी सुधा को देख रही थी जिसने ये एक्सपीरियंस किया था, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जिसने Hmm. उस छोटी सी सुधा की लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस ला दी थी कि मैं अपनी लाइफ की हीरोइन बनी। मेरे Hmm. आसपास के लोगों ने मुझे वैसे ट्रीट किया, मेरे कॉर्पोरेट में कंपनी वालों ने मुझे वैसे ट्रीट किया, एवरीबडी यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ हीरोइन, ट्रस्ट मी। मेरे हस्बैंड ने मुझे वैसे ट्रीट किया। Hmm. मैंने कहा, यार मैं तो इसलिए बनी हूँ, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी वन एल्स बट मी हु कैन गिव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू वुमेन अराउंड मी, क्योंकि मैंने उसको जिया है इतने कम उम्र Yeah. से जिया है। Correct. तो दैट वाज माय Hmm. एक्सपीरियंस। फिर तो मतलब पोर्ट्रेट शूट्स होते चले गए। मैंने वेडिंग्स भी कुछ की, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वेडिंग्स कम होती चली गई, पोर्ट्रेट शूट बढ़ते चले गए। मतलब मुझे पोर्ट्रेट्स से टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं वेडिंग्स कर पाऊँ। एंड फाइनली ऐसा हो गया कि Hmm. मैंने वेडिंग्स करनी बंद कर दी, एंड आई डिसाइडेड आई विल ओनली डू पोर्ट्रेट्स। तो पता है, मैं जब ट्रांजिशन हो रही थी फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू फोटोग्राफी लाइफ, एवरीवन अराउंड मी Hmm. एनकरेज मी। मतलब इनफैक्ट मेरे ऑफिस में भी जब मैंने बताया था कि आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग, none of them stopped me, and they were, even my bosses and everyone, they were very happy, and they were like कि हाँ तू जा, मतलब हम तो अपने पैशन को नहीं जी पा रहे हैं, अगर तुझे चांस मिल रहा है तो तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। और मैं उनको बोल रही थी क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्या, मजाक में भी नहीं रोक रहे हो। एंड और उनका ये था कि मतलब आई स्टिल रिमेंबर माई मैनेजर टेलिंग मी कि सुधा, मुझे पता है एंटरप्रेन्योर होने की वैल्यू क्या होती है, एंड आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आई हैव फेल्ड, Hmm. बट अगर मेरे सामने कोई बच्चा है जिसको उसका पैशन जीने को मिल रहा है ना, तो मैं बोलूँगा जा, मतलब हो सकता है तेरे थ्रू हम अपनी अपने पैशन को जी लें। मतलब दे वर सो सपोर्टिव। उन सबको लग रहा था कि वो सब अपना Hmm. पैशन जीने जा रहे हैं मेरे थ्रू। सो एवरी सिंगल पर्सन वाज विद दिस डिसीजन ऑफ माइन। अब इसलिए हैप्पी थे कि उनकी मुसीबत टल रही Hmm. है, कि इसलिए हैप्पी थे कि वो देवर जेन्युइनली हैप्पी, वो मुझे नहीं पता। बट सबने बोला जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, तो सिमरन चली गई थी। अब लेकिन व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम माय वेडिंग फोटोग्राफी टू पोर्ट्रेट, जब मैंने अपने मेंटोर्स को बताया या अपने फ्रेंड्स को बताया कि ना मैं वेडिंग्स नहीं करूँगी, मैं फुल टाइम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करूँगी, एवरीबडी वाज अपसेट विथ मी, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि आई एम गोइंग टू कैप्चर द वोग स्टाइल पोर्ट्रेट्स ऑफ एवरीडे वुमेन। तो सबका पहला क्वेश्चन, हाँ. व्हाई वुड अ एवरीडे वुमन विल कम एंड गेट हर वोग स्टाइल पोर्ट्रेट डन? औरतें क्या करेंगी इन फोटोज का, Hmm. क्यों आएंगी, उनके पास क्या Hmm. रीजन है? क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर कि मैं मॉडलिंग पोर्टफोलियोज नहीं बना रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कैप्चर द फैशन पोर्ट्रेट्स, मैं तो रियल वुमेन के पोर्ट्रेट्स Hmm. और उनको बताऊंगी कि दे आर एज प्रिटी एज एनी एनी हीरोइन ऑन द कवर ऑफ वोग। तो एवरी नो बडी वॉज एबल टू बाय Hmm. दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कोई औरत क्यों खिंचवाएगी? एंड देन वेडिंग इंडस्ट्री हैज सो मच ऑफ मनी,
suddenly you are getting into Right. adventure, which why somebody would pay? First of all, why somebody would come, then why somebody would pay? Hmm. Everybody was against it. And मेरा थॉट ये था कि यार मैंने तो करवाया है, हर 6 महीने में करवाया है, मैंने तो पे किया है, तब पे किया जब मैं अर्न भी नहीं करती थी, तो होंगे मेरे जैसे लोग इस दुनिया Hmm. में जो चाहते होंगे. एंड उस शूट की वैल्यू मुझे पता है, इट इज़ बियॉन्ड पिक्चर्स. मतलब मेरे लिए वो पिक्चर तो Right. इमोशन था ना. तो मुझे पता है कि एक फोटो क्या. The byproduct was the picture. यस एब्सोल्युटली. तो मैंने कहा यार वो बाय प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है कि वो किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकता है. तो आई वॉज क्लियर कि मैं तो ये करूँगी. Hmm. मतलब मुझे सब मुझसे नाराज़ हुए. मतलब देवर लाइक कि वेडिंग नहीं छोड़ सकती तुम इसके लिए. एंड मेरा था कि मैं तो छोड़ चुकी थी. मतलब आई थिंक पोर्ट्रेट चोज मी. रेस्ट वॉज द हिस्ट्री. मैंने एक शूट किया, फिर दूसरा, तीसरा, वो सब चलता चला गया. मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ और कर सकूं इसके बाद. एंड मैं और मेरे लिए ना वो Hmm. सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं हर शूट में ना वो छोटी सी सुधा को देखती थी, जिसके आंखों में हमेशा, जब वो स्टूडियो जाती थी, उसकी आंखों में कैसी चमक होती थी. एंड वो खुद को कितना इंजॉय कर रही होती थी. तो ना मैं हर शूट में ना मुझे लगता है कि हर औरत में मैंने अपने आप को देखा है. और उस पूरे प्रोसेस में ना मेरी सेकंड इनिंग आई थी. पता है क्या हुआ था कि अ, Hmm. जब शूट मैं किसी भी लेडी को शूट करती थी ना, मुझे जेन्यूनली वो लेडी बहुत प्रिटी लगती थी जब मैं शूट कर रही होती थी. एंड आई हैव शॉट Hmm. डाइवर्स मैनर. मतलब देर आर विमेन हु आर अब 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 90 ईयर्स तक की लेडीज़ को भी शूट किया है मैंने. एंड अक्रॉस ऑल कॉम्प्लेक्शंस, अक्रॉस ऑल वेट. तो मुझे मतलब, और मुझे हर जेन्यूनली एवरीबडी आई वाज शूटिंग, आई वाज फाइंडिंग देम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हॉट, वेरी सेक्सी. एंड सडनली एक टाइम आया था जब आफ्टर माई किड्स बर्थ, जब मैं नई नई मम्मी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था यार Yeah. बॉडी शेप खराब हो गया है. मतलब मैं प्रिटी नहीं हूँ, ऑल्दो आई वॉज ऑलवेज ऑन द Hmm. हेल्दी साइड ऑफ माई Hmm. वेट. बट तब थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होते हो आप अपनी बॉडी को लेके. Hmm. अचानक ना मेरे ही दिमाग में ये बात आया कि Hmm. अगर मैं अपने आप से बात करती हूँ, सो आई माई निक नेम इज़ निकी. और मेरे ही दिल ने कहा, निकी, अगर तूने जितनी लड़कियों का शूट किया है वो Hmm. सब तुझे प्रिटी लग रही है ना, तो अंदर से एग्जाम्पल आई कि देख, वो औरत तो 90 kgs की थी, तुझे वो भी प्रिटी लगी. वो आंटी तो 85 ईयर ओल्ड थी, वो भी तुझे प्रिटी लगी. उनका कॉम्प्लेक्शन था डार्क था, वो भी. तो मतलब तू भी प्रिटी है, बिलीव मी. Correct. एंड सडनली ना, मतलब फिर से मेरे अंदर ना Hmm. लाइफ आ गई थी. मतलब वो सैस आ गया था. मतलब, और अगेन ब्यूटी भी ना, तुम्हारी ब्यूटी तुम्हारे ही आंखों में होती है. तुम फील करने लग जाओ ना कि मैं तो हॉट हूँ, तो तुम एक्चुअली हो जाते हो Hmm. हॉट. एंड वाइस वर्सा. अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो तुम सही में कुछ नहीं हो. तुम्हें लगता है कि Correct. मैं ही हूँ, तो फिर हूँ. तो ना मुझे लगता है कि मेरे उन फोटोज ने ना मुझे भी फिर से एक नई I'll लाइफ tell दी. you something on that note, actually. हाँ. So, right before this podcast, so my most curious question was, how does portrait photography affect people, like seeing yourself a certain manner? And then I did something just before joining the call. I was not feeling pretty, so what I do is I keep these little lip glosses on my table, which before any call which I don't feel nice, I will just put one of these colors, whichever one I'm feeling like. I don't know if it makes a difference. I don't even think you can see any color on my lips. But I know that because in my mind I feel like I've done something, I present myself better. And I realized, oh, that is the point. That is the point of portrait photography. You see yourself, or at least you have gone through the process and experience, which is making you feel कि, oh, I am okay. मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, और फिर everything else sort of aligns accordingly. So yeah, that is what came to mind. नो, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट. इनफैक्ट मैंने भी ना आने से पहले कोई मेकअप नहीं किया था, पर लिप ग्लॉस लगाया था मैंने भी, ये सोच के कि कुछ तो किया है. Exactly. I have a question. My question is, so when you started, a lot of people asked you कि लोग क्या करेंगे in pictures का, like women, what will they do with these pictures, right? And या. now you have shot thousands of portraits, and so many clients you have.
मुझे बताओ, what is the answer now? What are women doing with these pictures? सबके घरों में उनके फोटोज लगे हुए हैं, उनके घर में भी वो सब जब एंटर करती है तो वो फोटो बोलता है हेलो गॉर्जियस, दैट्स इनफ. Hello, gorgeous. वैसे बाय द वे ऑन Okay, ऑन got it. अनदर नोट, व्हाट आई हैव सीन, बहुत Hmm. सारे लोगों के मतलब इवन बिफोर द पिक्चर्स केम, जस्ट जस्ट आफ्टर द शूट, मैंने Hmm. बहुत सारे लोगों में बहुत सारे चेंजेस देखे. Hmm. बहुत सारे लोगों की बिजनेस की Okay. नींव मेरी स्टूडियो में रखी गई थी. मतलब जहाँ शूट होने के बाद ही उन्हें लगने लगा यार दे आर केपेबल ऑफ दिस, दे आर केपेबल ऑफ दैट, क्योंकि ना उस पूरे शूट में उनकी इनर गॉडेस जाग गई थी. सो दे ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग देमसेल्फ इन अ डिफरेंट लाइट. एंड कितनी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ Hmm. पे उस दिन बात की थी कि यार तुझे ये करना चाहिए, उसने कहा अच्छा सही में ये शुरू कर दो, मैंने कहा शुरू कर दे, एंड दे आर सुपर सक्सेसफुल. उसके अलावा बहुत सारी लड़कियां इन शूट्स के बाद, पिक्चर्स आने के बाद दे बिकेम इन्फ्लुएंसर्स, एंड टुडे दे आर डूइंग रियली गुड. मतलब Hmm. आज तो इंस्टा हैंडल्स देखोगे तो दे हैव सच ए ह्यूज फॉलोइंग जो मिलियंस से ऊपर जाती है. उसकी स्टार्टिंग भी इन फोटोशूट से हुई थी. सो यू नो, हम सबके अंदर ना कुछ होता है, समटाइम्स हमें एक ट्रिगर चाहिए होता है. एंड इन माय केस Correct. फोटो शूट्स ने वो बहुत सारे लोगों को ट्रिगर दिया है जहाँ पे दे कुड मेक द करियर्स विच दे थॉट मे और मे बी, दे बिकेम द सेलिब्रिटीज ऑफ देयर ओन लाइफ. एंड बहुत सारे लोग एक्चुअली एक्टर्स बने हैं आफ्टर दिस. इनफैक्ट अभी Hmm. रिसेंटली मैंने एक 70-year-old आंटी का शूट किया था. एंड आंटी केम विद दैट, एक्चुअली क्या मैं उनको आंटी बोलूँ, उनकी हरकतें तो मुझसे भी यंग थी. आई फील आंटी इन फ्रंट ऑफ हर. सो so I'll call her ma'am. I'm not sure I can take her name or not in a Hmm. public forum. So Yeah. she came. I'll say the girl. So that 70-year-old girl came and she said, "You know what, Sudha? I am coming to you because I want to venture into acting, and I need a portfolio." So, Okay. and you know what? Hmm. Did the portfolio? She has bagged a lot of advertisements, and she is getting into a movie. Oh, So wow. when you ask what these pictures have done, it has made a lot of careers, it had made a lot of lives, it had made a Hmm. lot of people famous, and brought a lot of happiness. Sudha, you are changing destinies now. No, no, their photos are changing their destiny. But you're clicking these pictures. Come on. Sudha, नहीं, you should not be humble. Of all the people, you should not be humble. I'm just a medium, and I'm very those pictures are still changing my destiny, I would say. Hmm. And I Okay, I feel have one more question. So all this while you have told me about your creative journey and process. But beyond just being a creative, you're also an entrepreneur who is using and channeling that creativity to run and drive a business. yes. So take me through your business process with all of this. I read about the outcome based pricing model that you have. Talk to me about that. And then, in general, what is the business side of portrait photography and what have you learned about that in your journey? Mhm. So, as I told you earlier in the call, I am a Six Sigma consultant. I'm a Six Sigma Yeah. builder, right? And I love my job. Hmm. तो मैं सिक्स सिग्मा से दूर तो हो नहीं पाई थी, वो मेरे ब्लड में आज भी है. एंड हमने इतने सारे प्रोसेसेस को Right. ग्रो करवाया है थ्रू आवर मेथडोलॉजी, जहाँ पे हमने बिजनेसेस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल Hmm. लेके गए हैं in terms of the profits, introducing the Hmm. defects and whatnot. So when I was writing Hmm. my SOP, Portraits by Sudha का जब SOP लिखा Hmm. जा रहा था, उसमें दो strong aspects थे. एक, whatever I have learned from my wedding photography and how I can make it is a Six Sigma way of business. Okay. तो मैंने क्या किया था, तो सिक्स सिग्मा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर. ठीक है, यू हैव टू Okay. गेट द क्लाइंट शूज एंड सी हाउ दिस थिंग्स विल वर्क. और इट इज़ नॉट जस्ट इंट्यूशनल बेस, इट इज़ स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन. तुम्हारा इंट्यूशन Hmm. बाय स्टैटिस्टिक्स
उससे प्रोसेसेस बनते हैं एंड हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो और वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेथडोलॉजी होती है, जहाँ पे जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो यू स्टार्ट विद अ कस्टमर, उसकी थॉट प्रोसेस को तुम टेक्निकली कैसे डिलीवर करोगे, एंड फिर तुम एनालाइज करोगे एंड देन फाइनल आउटकम तक ले जाओगे। ठीक है, तो माय बिजनेस प्रोसेसेस आर स्ट्रांगली बैक्ड बाय सिक्स सिग्मा। इनफैक्ट ओके। किसी दिन मैं एक बुक निकालने वाली हूँ, सिक्स सिग्मा फॉर फोटोग्राफर्स। एंड मुझे लगता आ है मेरे बिजनेस के सक्सेस में इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम्म सेकेंडली, सिंस आई हैड दैट वेडिंग फोटोग्राफी एक्सपीरियंस फॉर गुड 10 years, मैंने वहाँ से हम्म so, मुझे ये पता चला कि मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती है। ठीक है, मुझ पर बिजनेस के ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स भी थे जो मुझे पसंद नहीं थे। तो मैंने उस वेडिंग ओके। फोटोग्राफी में से हर वो चीज़ जो मुझे पसंद थी एक बकेट में रखी, हर वो चीज़ जो मुझे हम्म पसंद नहीं थी दूसरे बकेट में रखी। अब मेरा काम ये था कि मैं किस तरीके से अपने पोर्ट्रेट बिजनेस का प्रोसेस बनाऊं कि वो चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद है उनको निकाल दिया जाए, और जो पसंद है उनको रिटेन किया जाए और ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए। अब जो नहीं पसंद की चीज़ें है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर कस्टमर, जैसे डेडलाइंस, अगर मैंने किसी की वेडिंग शूट की है, द वेरी नेक्स्ट डे यू विल गेट अ मैसेज कि फोटोज कब मिलेंगे, एंड दे आर करेक्ट। डेफिनेटली वेटिंग फॉर द फोटोज। सो एज अ photographer, although we have communicated the deadlines way before we took the assignment, but still the हम्म client is very keen। तो हमारे ऊपर ना एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि यार इसके फोटोज रिलीज करने हैं। ठीक है, हम्म वो प्रेशर तो कोई इंजॉय नहीं करता, तो मैंने भी नहीं इंजॉय किया था। सेकेंडली, समटाइम्स जब फोटोज आ जाते थे तो दे विल कम बैक एंड से कि अरे ना ये फोटो मिसिंग है। मतलब वेदर यू गिव देम 500 फोटोज और 5000 फोटोज, देयर विल बी फोटोज विच दे विल थिंक इज मिसिंग। सो दे यूज टू कम बैक एंड से कि नहीं नहीं, इस मोमेंट का ना ये फोटो मिसिंग है, इस मोमेंट का। देन यू हैव टू अगेन गो थ्रू द एंटायर कैटलॉग टू फाइंड द फोटो हम्म दे थिंक इज मिसिंग। वो बड़ा बोरिंग पार्ट था। थर्ड सबसे बोरिंग पार्ट ये होता था कि समटाइम्स इफ somebody is not able to like themselves, they'll ask for a change कि यार मुझे ना, मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ, या तुम ये चेंज करो हम्म क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। उसके अलावा देर वर फ्यू कमिटमेंट्स विच विच क्लाइंट डिडंट एक्सपेक्ट, बट वो तो की थे हमारे बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी की वेडिंग ली है, तो नो मैटर वॉट, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मर रही हूँ, उसकी वेडिंग तो मुझे शूट करनी ही है। राइट। राइट। मतलब हम लोग इनफैक्ट जब ट्रैवल किया करते थे ना डेस्टिनेशंस पे, तो हम एक हम्म प्लेन में होते थे, हमारी टीम दूसरे प्लेन में होती थी, हम कभी साथ नहीं होते थे। क्योंकि मेरा मन में ये होता था कि प्लेन क्रैश भी हो गया ना, उसकी वेडिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो यू हैव दैट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, बिकॉज वो किसी का बिग डे है। तो करेक्ट। तुम्हारे या इमोशंस, तुम्हारा कन्वीनियंस, नथिंग मैटर्स। तो सिंस हम्म आई केम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, हमने ये सब भी इंटरनली इंश्योर किया हुआ था कि हम मर भी गए ना तो भी तुम्हारी वेडिंग होके रहेगी। इट वॉज दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट। बट कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट मन में तो स्ट्रेस में डालता था, है ना। उसके बाद राइट। यू आर गोइंग टू देयर प्लेस एंड शूट देम सेल्फ, क्योंकि वो तुम्हारे घर में आकर तो अपनी वेडिंग कराएंगे नहीं। तो या मेरे मन में ना कहीं ये सारी बातें आने लगी थी कि यार अगर किसी को सुधा से शूट कराना है ना, तो उसको सुधा के हम्म स्पेस में आना पड़ेगा, सुधा कहीं नहीं जाएगी। ये एक थॉट आने लग गया था। प्लस हम्म आई एम अ स्कॉर्पियन विच इज ड्रिवन बाय नंबर 3, 21 नवंबर ओके वाली बंदी हूँ। तो ना हम ओके। लोग को ना बहुत फ्रीडम चाहिए होती है लाइफ में, हर चीज़ में। हम्म एंड हम्म हमारी सारी चीज़ें ना ड्रिवन बाय हैप्पीनेस होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब शूट करूँ ना, तो मतलब ऐसे ना सब फ्रीडम होना चाहिए कि मैं कब शूट करूँ, किसका शूट करूँगी, कितना शूट करूँगी, कब फोटोज डिलीवर करूँगी, कितने डिलीवर करूँगी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। नथिंग शुड गो बियॉन्ड। मतलब आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, नॉट बिकॉज आई एम बाउंड टू डू इट। सो या ये जो कोर था ना, वो ये था कि हैप्पीनेस, मतलब यू जस्ट chase happiness, and in that process the success will chase you। तो why I gave you all these examples। तो अब जब पोर्ट्रेट बाय सुधा पिक्चर में आता है, तो पहली चीज़ हम्म यही था कि पोर्ट्रेट्स हैं, मैं अपने घर से ही करूँगी। ठीक है, कंट्रोल लाइट में करूँगी, सो दैट आई एम नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन नेचुरल लाइट कि भैया अब सन हम्म अच्छा होगा तो तुम्हारे अच्छे फोटो आएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे फोटो कभी भी अच्छे आएंगे। वो एक अपने आप में एम्पावरमेंट था कि यार आई कैन क्रिएट द लाइट मेरे स्टूडियो में,
एंड देन आई Hmm. क्रिएट सच वार्डरोब्स की अगर मेरा विजन होता है, मतलब आई एम ब्लेस्ड विद अ विजन, व्हेन द मोमेंट आई सी अ वुमन मुझे पता होता है कि इस पे Hmm. क्या अच्छा लगेगा. सो Okay. क्रिएटेड दैट लेवल ऑफ वार्डरोब कि मेरे सामने कोई भी लड़की आ जाए मैं उसे दिखा पाऊंगी कि द पावर शी कैरीज थ्रू, एंड आई शो हर थ्रू माई आईज. देन आउटकम बेस्ड मॉडल भी यहीं से आया था कि ना मुझे बाउंडेशन चाहिए ना मैं तुम्हें बाउंडेशन दूंगी. इट इज़ अ फ्रीडम. Hmm. मतलब फॉर मी स्टिल every picture I click is a piece of art, and I Yeah. want that art to go to a person who thinks that art is valuable for him. अभी क्या होगा, Right. I am selling a package. I might give you 50 photos in which you might absolutely love 30 photos. You might find 10 photos average. There is a chance you might not even like the 5 photos. But since it was a package, Hmm. you picked up. मेरे केस में मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं था. मेरे केस में ऐसा था कि यू शुड पे फॉर द फोटोज, कि यार ये तो मुझे Got it. नहीं है. एंड दैट सॉल्व लॉट ऑफ माई प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब मुझसे कोई एक्स्ट्रा फोटोज नहीं मांगता था, क्योंकि उनको पता था Hmm. एक्स्ट्रा फोटो कम्स एट एक्स्ट्रा कॉस्ट, इट्स अ पर फोटो पिक्चर. Hmm. मेरा रीजन Hmm. पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ और उसके बाद बोलती हूँ यू चूज़. तो अब सामने वाले को पता है, इफ दे आर लाइकिंग इट दे इमीडिएटली पिक, दे आर नॉट लाइकिंग इट दे रिजेक्ट. देर इज nobody has a reason to say कि यार इसको चेंज कर दे, because they also have lot to choose from. ठीक है, तो Correct. इमेजिन कि उस क्लाइंट के लिए भी कितना बड़ा फ्रीडम है कि दे डोंट हैव टू कमिट एनीथिंग टू मी. मेरा यही था Hmm. आउटकम बे. तो सिक्स सिग्मा एज आई टोल्ड यू इट्स कस्टमर सेंट्रिक. ठीक है, तो अगर मैं एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो वो मेरे पास जब आ रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या प्रोडक्ट मिलेगा. उसको अंदाज़ा है, उसने किसी और का फोटो देखा है, उसको अंदाज़ा है कि Hmm. मेरे को एक सुंदर फोटो मिलेगा, बट उसका Hmm. कैसा होगा ये तो वो नहीं गेस कर सकता. तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा, मतलब एक नॉर्मल वुमेन के लिए हु इज़ नॉट फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, उसके अंदर Hmm. कितने सारे इनहिबिशंस होते हैं कि यार आई डोंट नो. मतलब ओके, द नेबर इज लुकिंग गुड, I will look good or not, I don't know whether this photo will be relevant Correct. to me or not. तो ये सारी फीलिंग्स ना सबके अंदर आती हैं, एंड Hmm. मेरा आउटकम बेस्ड मॉडल उन फीलिंग को ऐसे टैकल करता है कि हाँ, मतलब यू कैन, इफ देयर इज अ डिजायर यू कैन स्टिल एक्सप्लोर, एंड टुमारो इफ इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, यू डोंट हैव टू पे. तो ये आया था मेरे सिक्स सिग्मा थॉट प्रोसेस से. दूसरा, मेरा मेरा पूरा एसओपी वाज अ हैप्पीनेस प्रोसेस, कि तुम भी Okay. free हो, मैं भी फ्री हूँ. Hmm. शूट अंटिल वी, तो मुझसे जब लोग पूछते हैं कितनी देर शूट करोगे, मैं बोलती हूँ जब तक तेरे में जान है तब तक शूट करेंगे. एंड देयर हैज़ बीन केसेस, कहीं कहीं पे मेरा शूट 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, कहीं Hmm. कहीं पे हमने रात के 12 बजे तक भी शूट किया है, Wow. क्योंकि सामने वाले की जान खत्म ही नहीं हो रही है, उसका मन भर ही नहीं रहा है, उसका लग रहा है मुझे और शूट करना है, मुझे और शूट करना है. मैंने कहा कर, तू जब तक Hmm. करेगी मैं तब तक शूट करूँगी. सो एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक फन आ जाता है, एक एक इतना प्यारा सा मोमेंट बन जाता है जहाँ पे ना दैट वुमेन हैज़ फॉरगॉटन कि वो मुझसे फ़ोटो खिंचवाने आई है. दैट Hmm. इन द जोन कि भैया मैं ही हूँ, एंड मैं आज अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ. तो Correct. so that so then this business becomes less of photography, more of an experience. Correct. Yeah. So I, for me now the photographs are the byproducts. I Hmm. try to sell that self love, confidence, Yeah. legacy, Yeah. celebration. And जब मेरे यहाँ से, जब when they move out of my studio, the women, मैं उनसे पूछती हूँ Yeah. कैसा था, तो बोलती है आज रात हंसते स्माइल करते करते सो जाऊंगी मुझे लग रहा है. एंड How sweet. and they, मतलब lot of messages I get कि सुधा, the first whole week I was just smiling. Oh, I'm in love, but yes, I was in Hmm. love, but I was in love with myself. How amazing. Sudha, tell me this. So you mentioned a lot about experience, right? And more than pictures, I'm sure the experience is far more valuable Yes. than taking a picture home. But Yes. the whole process of being there, right? मुझे बताओ, how do you help these people get in the zone? And tell you why I'm asking. So a lot of people come with a lot of insecurities for themselves, right? And then somehow by some courage, somebody pushed them, something got like turned okay, and they said ki theek hai, I will go for this shoot. But not everybody is camera friendly, not everybody is
very very okay, I'll strike a pose, I'll do this and that. Some people are come with that, but some people don't come with that. I'm sure you must have had that kind of people also. How do you get people out of the shell? This is a perfect question, and I think that's why I exist. So I don't expect my clients to come perfect or know anything. In fact, Hmm. we women have a habit of being too perfect for everything. So Hmm. initially, when they used to come to my studio, they used to tell me, "Oh, Sudha, I hope I'll be able to do justice to your art." मैंने कहा, "Hello, Hmm. excuse me." Hmm. पहली चीज, you are not a professional model. Correct. Okay. Yeah. So there is no push pressure on you. ठीक है कि Hmm. मुझे जस्टिस करना है मेरी आर्ट से, बट आई एम द प्रोफेशनल फोटोग्राफर, सब मेरी Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव टू मेक श्योर यू लुक गुड, आई हैव टू मेक श्योर यू पोज वेल. तो मैं उनको पहले ही Hmm. बोलती हूँ कि अगर फोटो अच्छा नहीं आया ना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम प्रोफेशनल मॉडल नहीं हो, पर मैं Hmm. प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मेरी प्रॉब्लम है. तो तुम सब मुझ पे छोड़ दो. सो द मोमेंट Hmm. आई टेल देम कि अब तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तू तो क्वीन है, तू इंजॉय कर, ये मैं टेकल टेकल करूँगी. तो Correct. पहला पहला वो चिल हो जाती हैं. एंड देन Hmm. दैट्स व्हाई द प्रोसेस, मतलब मेरा शूट, मेरा फर्स्ट 45 मिनट्स जो है ना, वो Hmm. उनको कंफर्ट करने में ही लग जाता है. मतलब फर्स्ट 45 मिनट जब हम शूट कर रहे होते हैं, द पर्सन, ऑल्दो शी इज पोजिंग, आई एम क्लिकिंग, बट वो कंफर्ट लेवल आ रहा होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू पोजिंग और स्टाइलिंग, सब कुछ मैं बताती हूँ. सो आई, for me the expectation is you turn up to my studio, I'm Okay. going to style you, I'm going to provide the right clothes, I will tell the Hmm. makeup artist कि तुम कैसे दिखना चाहिए, and I Hmm. am going to teach you the pose to an extent कि ये मेरा डायरेक्शन, तुम्हारा नाखून कैसा लग रहा है से लेके तुम्हारी आईलैश कैसे पोज करेंगी वो भी मैं डिसाइड करूंगी. Hmm. तुम बस आ जाओ और जो मैं बोल रही हूँ सुन लो, आई टेक केयर. So they also laugh the way you are laughing, and then they start enjoying the process, and we have a lot of fun. But on that day, we really try to treat that person as a queen. मतलब ऐसा सोचो कि you are a photographer, you are a normal photographer, और तुम्हारे स्टूडियो में प्रियंका चोपड़ा आ गई. Hmm. तो प्रियंका चोपड़ा को कुछ नहीं करना है, वो तो लेजेंड है, ठीक है. तुम मेक श्योर कर लो कि उसके अच्छे फोटो निकाल लो. सो फॉर Correct. Yeah. एवरी वुमेन हु एंटर द स्टूडियो इज Hmm. सेलिब्रिटी. अब हमें देखना है कि हम कैसे मैम को वहां तक लेके जाएं कि उनका स्टेटस तो है ही, हम कुछ अपने लेकर जाएं. How amazing. I love the thought process that you have, which is like heavily customer centric, and I can see it in the way you talk also. So lovely. Okay, so the one more question, and I'm very, very curious to understand. So, there's a lot of talk of AI, right? And some people hate it, some people love it, some people find their middle ground on it. As a photographer and as somebody who works with real people, what is your take and perspective on AI in creative industries? पहली बात, आई लव एआई, क्योंकि ना उसने Okay, मेरे वर्क फ्लो को इतना स्मूथ कर दिया है कि जो काम okay, में हमको घंटों लग जाते थे, आज वो 5 मिनट में हो जाते हैं. सो ठीक आई, है. एआई हैज़ बीन अ वेरी गुड असिस्टेंट फॉर अस एज Hmm. फोटोग्राफर्स. जहाँ तक बात आती है कि एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा, तो मेरे केस में तो देखो, फोटोग्राफी जो है ना वो तो 5% है, 95% तो मैं हूँ. अब ये Hmm. कैसे रिप्लेस करेगा? मैंने जो उन मैम को फील करवाया वो एआई कैसे फील कराएगा? Correct, yeah. So my, in case of my photography, it is completely driven by emotions, and Hmm. giving a feeling which anybody can cherish for the life. So I think at this Hmm. moment AI is not evolved enough to make you feel that way, and that's where I think I feel very secure in my business. And on top of that, AI has been helping me to lean my processes and improvise my workflow. तो मुझे लगता है मुझे इतना प्यारा असिस्टेंट मिल गया है जो मुझे हेल्प कर रहा है. कॉम्पीट मुझसे कर नहीं सकता है, क्योंकि Hmm. सिर्फ एक ही है इस दुनिया में. सो आई डोंट थिंक, एंड आई थिंक दैट इज वैलिड फॉर ऑल प्रोफेशंस, क्योंकि एआई इज योर असिस्टेंट. एआई को थॉट तो तुम ही दे Hmm. रहे हो, और वैल्यू तो थॉट की होती है, एग्जीक्यूशन तो यार कोई भी कर लेता है.
ठीक है, एग्जीक्यूशन इज अ बैक Hmm. ऑफिस, द थॉट मैटर्स, वो थॉट तो तुम्हारा ही है। सो आई थिंक आई डोंट, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ जब लोग ए बोलते हैं कि एआई के कारण हमारा बिजनेस चला जाएगा या एआई विल टेक ओवर। हाँ. हाउ ऑन अर्थ एआई विल टेक ओवर, मुझे कभी समझ नहीं आया। एआई विल असिस्ट यू, वो तुम्हारे बिजनेस को ही बढ़ाएगा, क्योंकि वो Hmm. ब्रेन तो तुम हो यार, वो नहीं है। सो आई थिंक वी शुड बी हैप्पी Hmm. विद एआई, इज व्हाट आई फील। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गूगल जेमिनाई से सारी लड़कियों ने अपने फोटो बनवा भी लिए, जैसे साड़ी में एक फूल लगा के हर लड़की Yeah. फोटो थोड़े टाइम पहले, Oh yeah, there was a trend. है ना, Yes. इट वाज सच अ हाँ. प्रीटी फोटो, बट उस पहली बात, सबका सेम फोटो था, ठीक है, एंड Hmm. उस बंदी ने अपना फोटो अपलोड करके अपना एआई से फोटो बनवाया था, उसने वो फील थोड़ी किया Hmm. था। वो वैसे तैयार नहीं हुई थी, उसने वो दिन नहीं Correct. किया था, उसने वो पोज नहीं किया था, उसे भी पता था ये फेक फोटो है, Hmm. तो उसने भी कितना एंजॉय किया होगा, है ना। और उसमें उसकी पर्सनालिटी नहीं निकल Yeah. के आई थी ना, पर्सनालिटी, इट वाज अ कॉमन पर्सनालिटी। मतलब एक बहुत Hmm. क्यूट सी रील भी थी, जोक था कि एक मम्मी अपने बेटे को, मतलब नहीं, एक दादी अपने पोते को एल्बम दिखा रही है और फैमिली बता रही है कि तेरी ताई जी थी, ये मासी जी थी, ये चाची जी थी, ये तो पूछता है, अम्मा सबके पास एक ही साड़ी थी क्या? सो आई थिंक एआई इज नेवर अ थ्रेट, इट कैन नॉट बी अ थ्रेट। Hmm. Okay, fair, yeah. No, obviously, because I am a great, great, great power user and I interact with a lot of creative people on the daily because of the communities we run and the people who are in our audience. And I see a lot of fear and I want to, instill that idea that AI will only take your job if you're not doing the job or if you're not using AI to do it better, probably. And जी, coming from you, I'm sure it means a whole lot to a lot of people, especially somebody who's as creative as you are. So, of course, that is why the question. Next question, Sudha. Let's say you also mentioned that your dream is to empower 100 people to start their own studios, photography studios, 100 women, you said. If there's a woman listening to this who has been thinking about starting her studio, what are 5 tips you have for her? बी फियरलेस, बी शेमलेस, Okay. stop judging yourself, just pick the camera, Hmm. do it, and always choose consistency over perfection। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ जो हमारी हिंड्रेंस होती है ना, वो हमारा खुद का जजमेंट होता Mm-hmm. है हमारी तरफ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेल योर सेल्फ इट्स ओके टू फेल। मतलब क्या हो जाएगा, मैंने गंदा फोटो बना लिया तो अर्थक्वेक थोड़ी आ जाएगा, कोविड भी नहीं आ जाएगा, Hmm. फोटो है ना, इट्स ओके, मतलब डिलीट कर दूंगी बाद में। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ दैट यू कैन मेक मिस्टेक्स। तुम्हारा फोटो खराब हो सकता है, तुम्हारी थॉट Yeah. जो वर्क नहीं कर सकती है, और कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम बस खुद को जज करना बंद करो। किसी को टाइम नहीं है कि वो सोचे कि ओ Hmm. शिट दिस थिंग एंड शी फेल्ड। किसी के पास 50 चीज़ें आती हैं, और किसी ने जज कर भी लिया तो थैंकफुल होना चाहिए कि उसने अपने माइंड में तुम्हें स्पेस दिया। सो द मोमेंट यू Hmm. बिकम shameless and become immune to the judgment और immune to the failure, तुम ना कुछ भी कर जाओगे। तो मैंने ऐसे ही, मतलब when Hmm. I became serious about my portrait business, मुझे लगता था मुझे तो Yeah. पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आती नहीं है, पर मुझे पता था कि मैं ये फीलिंग दे सकती हूँ, क्योंकि ये फीलिंग Hmm. मैंने की है। तो अब मैं ना, मतलब Hmm. हम सब जो है ना अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, हमारे अपने स्ट्रेंथ और अपने Hmm. वीकनेस होते हैं। तो ना हमें हमेशा अपने स्ट्रेंथ और अपने Hmm. वीकनेस खेलना चाहिए। जैसे मेरे केस में मेरी वीकनेस ये थी कि मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, कि मतलब आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, नरसों करूँगी, पढ़ाई पढ़ाई करनी नहीं है, मतलब ये मुझे पता है, ये मेरे, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करूँगी। हाँ. मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी, तो मतलब सलमान खान से भी बड़ी चीज़ हूँ फिर मैं अपने आप की तो नहीं सुनूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे मजाक Hmm. में सलमान खान कह के बुलाते थे कि क्या तूने कमिटमेंट दे दी तो अपनी भी नहीं सुनेगी। सो आई न्यू कि मैं कमिटमेंट की बहुत पक्की हूँ। तो मैंने ना उस पे खेला था, तो मैंने क्या किया था, जब Yeah. इवन बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस,
मैंने ना एक फेसबुक पोस्ट डाल दी थी कि मैं ना अगले 20 दिन 20 लोगों के फोटोज खींचूंगी, शायद 15 20 नहीं, 15 लोगों के फोटोज खींचूंगी अगले 15 डेज। हम्म एंड तब तक मैं एक स्टैब्लिश वेडिंग फोटोग्राफर हम्म तो मैंने लॉट ऑफ पीपल हैड अ ड्रीम ऑफ गेटिंग क्लिक्ड बाय मी। तो मैंने जब ओपनली अनाउंस कर दिया था और मेरे पास ऑलमोस्ट विद इन हाफ एन आवर 100 एंट्रीज आ गई थी और मैंने टॉप 15 उठा ली थी। ओके उन टॉप 15 एंट्रीज को हम्म स्केड्यूल दे दिया था। और मुझे पता होता था कि हम्म हर दिन, और मैंने उनको शाम को 6 बजे का टाइम दिया था, आई स्टिल रिमेम्बर। और पता है मैंने 6 बजे का टाइम क्यों दिया था? मुझे हम्म पता था मैं ऐसे तो पढ़ाई करने वाली नहीं हूँ, वाई जब मेरे पे बात आएगी तो मैं पढ़ूंगी। तो फिर मेरे पास दिन भर तो रहेगा ना पढ़ने के लिए, ताकि शाम को 6 बजे शूट कर पाऊँ, मतलब तैयारी करने के लिए। हम्म सो यू वोंट बिलीव कि मुझे पता होता था कि हर शाम को 6 बजे मेरे घर की घंटी बजेगी और एक लेडी आएगी और मुझे उसका शूट करना ही है। हम्म अब मैं अच्छा करूं खराब करूं, हम्म शूट मुझे उसका करना ही है और फोटो इंस्टाग्राम पे जाएगा ही। तो जब मैंने खुद को वो प्रेशर हम्म दिया, तो उस पूरे प्रोसेस में मतलब मेरे वो फर्स्ट 15 शूट्स जो है ना, ऐसे इतने टफ थे कि मैं दिन भर फिर उसकी तैयारी करती रहती थी। कभी कभी ना मैं इतनी टेंशन में आती थी ना, मुझे फीवर भी आ जाता था। मुझे हमेशा टेंशन में फीवर आता है। तो मुझे ये पता है कि शाम को 6 बजे ओके सो एंड सो पर्सन का। और टेक्निकलिटीज़ में मैंने पोजिंग की पढ़ाई नहीं की है, या मैंने ये नहीं किया है, मेरी वो प्रिपरेशन नहीं है। बट उस 15 दिन, हम्म तो वो 15 दिन बहुत प्रेशर वाले दिन थे मेरे लिए। पर मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दी थी। मुझे पता था ये 15 दिन तो शूट होगा। करेक्ट उस 15 दिन के बाद हम्म आई वॉज एम्पावर्ड एट अ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी। सो what I want to tell to all these people ना, figure out your strengths, figure out your weakness, उन पे हम्म शुरू करो, कस्टमाइज करो। सब लोग सेम नहीं होते। कुछ लोगों को परफेक्शन अच्छा लगता है, कुछ लोगों हम्म को परफेक्शन इज अ मिथ, कुछ लोगों को कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। या कुछ मतलब तुम देखो कि तुम किस तरीके से अपने माइंड के साथ खेल के अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बस वो कर दो एंड बाय हम्म डिफॉल्ट मतलब जो तुम अचीव करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे पता है कुछ भी आर्ट नहीं होता है, कुछ भी, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। तुमने किसी भी चीज़ की जितनी प्रैक्टिस करेक्ट में अच्छे होते हो। जैसे मुझे लगता है कि मैं आज पोर्ट्रेट हम्म फोटोग्राफी में इसलिए अच्छी हूँ क्योंकि मैं बचपन से अपने पोर्ट्रेट्स खिंचवा रही थी। तो देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ सबकॉन्शियस लर्निंग विच आई हैव, विच राइट पीपल को राइट या ट्राई करके ये करेंगे। बचपन से एक लड़की ने जिया है यार उस हाँ मोमेंट को। तो उसने कितनी पोजिंग देखी है, कितनी लाइटिंग देखी है, उसको पता है कि दिमाग में क्या इनहिबिशन चलते हैं, एक लेडी जब कैमरे के सामने होती है तो वो क्या फील करती है। मैंने तो वो सब फील किया है ना, मुझे कोई थ्योरी नहीं राइट सीखना। बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस इज अ प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है इस दुनिया में तुम कुछ भी सीख हम्म सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गिवन कि तुमने कितना टाइम दिया है उस चीज़ को। सो इफ़ यू थिंक यू वांट टू स्टार्ट अ पोर्ट्रेट बिजनेस, just start it and stop judging yourself and you will reach there। मतलब ऐसे इमेजिन कर लो हम्म कि तुमने आज अपना पहला फोटो खींचा और तुम रुके नहीं। तुम्हारा जो 100th फोटो होगा ना, वो तुम्हारे उस फर्स्ट पोर्ट्रेट से तो बेटर होगा 100%। एंड तुम मूव ऑन करते चले जाओगे। सो जस्ट डोंट स्टॉप, डोंट जज योर सेल्फ गर्ल। करना गलती, क्या प्रॉब्लम? हम्म that is I think very very गलती important. Okay, Sudha, my last question for you before we wrap up is what do you wish more people, what question do you wish more people asked you? And what is the answer to that question? that can I go ahead and get this shoot done every year? I just want this experience to be forever. And my answer would have been Hmm. 100% yes, because you are evolving every year. ठीक है? And you deserve to see Hmm. that version of you as you grow. So there are a lot of people who have मतलब who work with me on a yearly basis, मतलब who have booked me for 60 years। Oh, My lovely. 60th birthday, मतलब 40th birthday पे shoot Wow. की, till 60th birthday there are people who have booked me because हाँ. they want to ensure कि they want to see how they have evolved over the years। तो मुझे लगता है कि
Yeah. को Yeah. सेलिब्रेट करने का कोई चांस नहीं छोड़ना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, just create Hmm. you're creating a legacy with your own portraits, which maybe your Hmm. grandchild will see, will Hmm. cherish or brag about it. So I feel that they should ask me this question कि सुधा ये फिर से करवा सकते हैं क्या, और मैं बोलूँ यस यस करना चाहिए. Love it. And Siddha, do you still go get your portraits? अभी भी करते हो आप हाँ, भोपाल जाके? अब मुझे भोपाल नहीं जाना पड़ता है. एज आई टोल्ड यू, माई हस्बैंड does amazing work with my portraits. Correct. He still clicks me, and Hmm. one day I was casually laughing and telling him कि it's been 18 years of our marriage, and मैं उसको बोली थी हाय तो अभी भी मेरे Hmm. फोटो खींचता है, and then he funny in a funny way he said निकी घर की सुख शांति के लिए करना पड़ता है. But so so I still keep getting my portraits done. हाँ मतलब आज भी, so I have thousands of pictures of me and thousands to come. He just ensured कि मुझे भोपाल नहीं जाना Oh. पड़े. Oh, how amazing. He just wanted you to yourself. To himself, sorry. Okay, so that was it for me. I hope you had a nice time. I know I did for sure. You are probably the most happy, energetic, self-loving person, and at least for me, the takeaway would be to fall in love with myself and the world, and just enjoy life like you are. Thank you. I had a nice time speaking to you, because when I was talking again, I was reliving those moments which brought an extra inch of smile Yeah. on my face, and I love talking. तो मुझे इसलिए भी मज़ा आया, and I loved your questions. They were quite well researched and well articulated. So I could feel the background work which you have done for this podcast, and I so appreciate your Thank you effort. so much.